प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर खबर के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूं। जी हां दोस्तों, खास करके मुसलमानों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। सावधान सावधान सावधान, फिर इंसानियत के दरिंदे, इंसानियत को शिकार करने वाले भेड़िए इस समाज में जाग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों पे जुल्म और सितम का एक फिर से दौर स्टार्ट हो रहा है। क्या है पूरी खबर, आपको बताने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो मन करता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बहुत तेज़ी के साथ ये खबर वायरल हो रहा है और जगह जगह से फिर चीखों पुकार की आहटें सुनाई देने लगी है। जगह जगह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ की खबरें सामने आने लगी हैं। दोस्तों, ये सब अचानक से तेज हो गया है। क्या है वजह और क्या पूरा मामला है, आपको मैं बताने वाला हूं आगे। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें दोस्तों। हो सकता है कल इन दरिंदों के शिकार आप भी हो जाएं, तो इनके लिए आवाज़ उठाएं, आगे आएं और पूरे वीडियो को काफ़ी गंभीरता के साथ आप देखें। साथ ही साथ पूरी होशियारी के साथ जीवन बसर करें, जरा सी भी चूक ना करें, सावधानी अपनाएं। खबरदार खबरदार, होशियार मुसलमानों होशियार। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर भीड़ के द्वारा मुसलमानों को जो टारगेट करने का जो एक चलन चल गया था, जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया था। चाहे मामला तबरेज अंसारी का हो, चाहे मामला अलीमुद्दीन का हो, चाहे मामला अखलाक अंसारी का हो, सभी ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। और उस समय पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इस अमानवीय घटना के खिलाफ आवाज़ उठाया था। सभी धर्म के लोगों ने जोर शोर से आवाज़ उठाया था। राजनीतिक दलों ने, बड़े बड़े सियासी लीडरों ने भी आवाज़ उठाया था। और उसके बाद जो दरिंदे मुसलमानों के साथ इस तरह के जुल्म व बर्बरियत का पहाड़ तोड़ रहे थे, जो जानवरों के नाम में मुसलमानों को के साथ अमान्य व्यवहार कर रहे थे, वो डर कर दुबक गए थे और वो कुछ दिनों के लिए शांत हो गए थे, खामोश हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अचानक इन दरिंदों ने अपनी खामोशी को तोड़ा है और एक बार फिर से मुसलमानों को टारगेट करने का सिलसिला जारी हो गया है। और एक बार फिर से मुस्लिम परिवारों के घरों में आहो पुकार की आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी है। और ये स्टार्ट हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहाँ से खबरें जो मिल रही है दोस्तों, लगातार कुछ दिनों के भीतर ही 2 से 3 ऐसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसके वजह से फिर से पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल बन गया है। खास करके दोस्तों, इन भीड़ के द्वारा जहां दलितों और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके से कुछ लोगों ने समाज में ऐसी नफरतों को फैला दिया है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं, ये दलितों और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कहीं जानवर के नाम में तो कहीं कुछ के नाम में तो कहीं छुआछूत के नाम में, और मॉब लिंचिंग जैसी वारदातें सामने देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 3 घटनाएं उत्तर प्रदेश से जो निकली है, सनसनीखेज 3 घटनाएं, जिसने एक बार फिर से समाज और देश प्रेमियों को जगा दिया है, जगाने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, फिर तमाम तरीके के जुल्म सितम के बाद जो लोग आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम होता है, मॉब के शिकार मुसलमान हो रहे हैं, आज जानवरों के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो बढ़ावा देते हैं। और दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि अभी जितने भी मामले सामने आए हैं, चाहे अलीमुद्दीन का मामला हो, चाहे तबरेज अंसारी का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो,
दोस्तों लोगों ने देखा है, समाज ने ये देखा है कि जिन दरिंदों ने इस तरह के घटने को अंजाम दिया है, जिन जानवरों ने इस तरह के काम किए हैं, उनके खिलाफ सरकार किसी ठोस निर्णय तक नहीं पहुंची है। लोगों ने बड़े बड़े कानून और बड़े बड़े घोषणाएं तो बहुत किया है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इन लोगों को अभी तक कोई ऐसा भयंकर सजा नहीं मिला है जिसकी वजह से जो ये दरिंदे इन दरिंदों का मनोबल टूट जाए और ये ऐसे काम करने से बाज आए। दोस्तों बड़े ही आसानी के साथ अभी भी तबरेज अंसारी, जो झारखंड का मामला था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ज्वाला सा भड़क उठा था और सड़क से लेकर संसद तक तबरेज अंसारी के जस्टिस के लिए आवाज़ें उठाई जा रही थी, तमाम तर बातें कही जा रही थी तभी। लेकिन दोस्तों हकीकत तो ये है कि अभी भी तबरेज अंसारी को इंसाफ नहीं मिल पाया है। अभी भी कानून के और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं उनकी बेवा पत्नी और उनके जो रिश्तेदार हैं। यानी कि दोस्तों जो भी मॉब के शिकार हुए हैं वो परिवार अभी भी कानूनी दावपेच में अभी भी उलझे हुए हैं, और जो दरिंदे जिन पर आरोप लगा है उनको अभी भी कोई ठोस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ है। और इतनी लंबी देरी से कार्रवाई ना होना और कोई ठोस कार्रवाई ना होने की वजह से ये जो दरिंदे हैं इनका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और नए नए घटनाओं को ये दरिंदे अंजाम दे रहे हैं, लोगों को आसानी के साथ अपना शिकार बना रहे हैं। दोस्तों ये समाज के लिए और एक शांति प्रिय समाज के लिए ये दरिंदे बहुत ही हानिकारक है, और ऐसे लोगों से समाज को बचाने के लिए जो देश प्रेमी लोग हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, समाज से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों को सामने आना पड़ेगा और इनके खिलाफ मुहिम चलाना पड़ेगा। और सरकारों को भी इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं हैं। अगर ये इन लोगों का बस चले तो ये किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये लोग ना किसी धर्म के हैं, ना किसी संप्रदाय के हैं, ना मजहब के हैं। ये इंसानियत के दुश्मन हैं और इंसानों के दुश्मन हैं। ये इंसानों से नफ़रत करते हैं, इंसानों के बीच नफ़रत का बीज बोते हैं। तो जो भी मोहब्बत के पुजारी हैं, जो भी मोहब्बत बांटते हैं और मोहब्बत के लिए काम करते हैं, इन दरिंदों के खिलाफ आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाना पड़ेगा। दोस्तों 3 घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। उस उत्तर प्रदेश के अंदर जहां अपराधियों को सीधा एनकाउंटर किया जा रहा है, जो दादा हैं, जो डॉन हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा। लेकिन दोस्तों अफसोस सद अफसोस, इतने सख्ती के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के मॉब के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनको सरपरस्ती हासिल है। अब किन की सरपरस्ती में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आप लोग आकलन करके हमें अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों मैं सभी मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत ही सावधानी के साथ आप रहें, अपने जीवन यापन व्यतीत करें, चूँकि जो इंसानियत के दरिंदे हैं, जो हैवान सिफत लोग हैं, वो फिर मुसलमानों को अपना निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। और इन दिनों, पिछले दिनों कई मुसलमान और कई दलित परिवार को इसका सामना करना पड़ा। इन दरिंदों के टारगेट निशाने में कई मुसलमान और दलित परिवार आए हैं। तो सावधान सावधान सावधान, इनसे सावधान रहें और अपने हिफाजत ज़रूर करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे इन दरिंदों को मौका मिल सके। दोस्तों इन हैवान जो मुसलमानों को बेरहमी के साथ जो मार रहे हैं, इन हैवानों के साथ एक बार अगर सरकार सख्ती के साथ पेश आती है, अगर इनमें से किसी भी एक हैवान को अगर फांसी जैसा अगर सज़ा होता है, तो फिर आप देख लेना इस भारतवर्ष में, इस इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा हैवान अपने फन नहीं उठा पाएगा और किसी भी मुसलमान, दलित या किसी भी धर्म के लोग के साथ इस तरह की बर्बरियत नहीं करने से पहले 100 बार वो सोचेगा। इन लोगों का हौसला इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संरक्षण प्राप्त है और कहीं ना कहीं जो सख्त कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है, जो सरकार जो
न्यायिक प्रक्रिया जो इसके साथ इन लोगों के साथ सख्ती के साथ पेश नहीं आ रही है, इसके वजह से इन लोगों का हौसला आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्यों ये लोग सक्रिय हो गए हैं इस समय? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के थ्रू जरूर दें। शुक्रिया, आदाब, होशियार रहें।